इतने डीप है। हाँ हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज है हमारा डे 4। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दियारा थाज। बहुत मज़ा आया यहाँ पर रात यार। बॉनफायर बहुत देर तक की, ठंड बहुत थी पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया। काफ़ी अच्छा वेदर है। और आज हम फाइनल डे जो हमारा सबमिट डे है चंद्र नाहन लेक के लिए, उसके लिए निकलने लगे हैं। ऑल सेट, वी आर रेडी। हमारा पर्वतारोही का जो आज आखिरी दिन का सफ़र है बस वो शुरू होने वाला है, चंद मिनटों में कह लो। बाकी आगे जैसे जैसे जो भी व्यूज़ आते हैं और जो भी रास्ता आपको दिखाते हैं। क्यों पंकज भाई? बस यार एक्चुअली आज बेसिकली हो क्या रहा है कुणाल भी, पहले 2 दिन हमने कोई खास ट्रैक किया नहीं। फर्स्ट डे तो फिर किया था, कल तो मान लिए पिकनिक ही की हमने। हाँ बेशक हाइट थी पर क्योंकि ट्रैक कितना करने लग गए हैं फील ही नहीं होता। आज रियल टेस्ट है, 18 किलोमीटर हमें चलना है आना जाना। बेसिकली सुबह 7 बजे निकलना था, बट जैसे कुणाल ने बताया रात सोने में ना मतलब ऐसे लग रहा था अपने घर पे सो रहा हूँ। इट वॉज ये भी मन कर रहा था भी हम बॉनफायर के आसपास ही हाँ, बैठे रहे। इट वॉज रियली कोजी। और जिस बॉनफायर की ये बात कर रहा है उसकी पिक्स देखिए पहले आप। थी जी पिक्स हमारी बॉनफायर की। और क्या कह रहा था तू? नींद। हाँ नींद बहुत अच्छी आई यार, नींद तो बहुत ही अच्छी आई रात को। तभी कह रहा हूँ ना, भी वो 11 बजे तक हम बॉनफायर करते रहे, फिर हम बस सो गए आके। सुबह उठने का मन नहीं था। एनी हाउ अगर सुबह उठ भी जाते हैं अंधेरा बहुत था तो हम ट्रैक कर भी ना पाते। 7 बजे का प्लान था एंड हम 8 बजे निकल रहे हैं। मेन चैलेंज आज ये भी है भी स्नो, बर्फ़ बहुत है रास्ते में, उस पर कैसे चलना है वो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। तभी तो जल्दी चल रहे हैं, तभी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बर्फ़ हार्ड होती हार्ड है। होगी। जैसे धूप निकलेगी बर्फ़ सॉफ्ट हो जाएगी, पाँव अंदर जाएगा, जैसे कल जा रहा था जो आपने लास्ट एपिसोड में देखा। बस अब दियारा थाज से निकलते हैं। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स चंद्रनाहन। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना, फिर पहले बस लीथम आएगा, लीथम थाज। लीथम था जाएगा। वहाँ भी दिखाएंगे इनको। वैसे रास्ता दिखाते जाऊँगा आपको। चलो अब रास्ते में मिलते हैं, जहाँ कुछ अच्छा मिलता है कैमरा ऑन करता हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं और आपको वादियाँ दिखाते हैं। बाय बाय। व्यूअर्स, सुबह यार एक बात कहना भूल गया आपको। एक्चुअली ठंड इतनी होती है भी, मॉर्निंग में आधी बातें आप भूल जाते हो। एक तो वेलकम टू दी फ्रॉस्टिंग सीरीज। क्यों कुणाल? हाँ, तो मतलब जब से हम चले हैं दियारा थाज से सिर्फ बर्फ़ में ट्रैक कर रहे हैं और टोटली द फ्रॉस्टिंग सीरीज़ है ये। मतलब जो कहते हैं ना, इस सीरीज़ का हमने नाम रखा, बिल्कुल उसको कहते हैं ना सूट कर रहा है ये नाम। डिपिक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल यार, मतलब इतनी ज़्यादा स्नो, पाँव हमारा 3-3 फुट अंदर जा रहा है और बहुत जान लग रही है। एक्चुअली ट्रैक शुरू करते ही बर्फ़ मिल गई, वो भी असेंड पे, चढ़ाई पे। तो वो आपका अभी स्टेमिना बना नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल।
बाकी हमारे ये गाइड जी हैं संजय नेगी जी, ये हमें आज हमारी समिट करवाएंगे। लंच कौन लेके आ रहा है? सर लंच लेके अभी आशीष नेगी आएंगे, क्योंकि हम निकल चुके हैं चंदन नहान के लिए अभी मॉर्निंग में, तो हमें स्नो ही स्नो दिख रहा है। कैसी है हमारी परफॉर्मेंस? बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बढ़िया। फिट सर बिल्कुल। चलो नेगी जी ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया। चलो अब आपको आगे बर्फ़ दिखाता हूँ। दिखनी सिर्फ बर्फ़ ही है, क्योंकि पीछे इतनी बर्फ़ थी। बाकी देखो आप आगे जहाँ नेगी जी जा रहे हैं, ऑल वाइट, सारा वाइट है। मजा है, हाँ मजा है। ओह व्यूअर्स यार, बहुत औखा शूट करना चलने के साथ साथ, बट आपको ठंड तभी लगेगी अगर दिखाऊंगा। और एक चीज़ और व्यूअर्स को बतानी थी, जैसे ये ट्रेल बनी हुई है, आप ध्यान से देखिए ट्रेल। जब भी आप ट्रैक पे आएँ, जो कदम जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पाँव रखिए, वो ऑलरेडी हार्ड होते हैं। मतलब पंगा मत लीजिए, जो ट्रेल बनी है उसके अंदर ही पाँव रखिए। पाँव बेशक नीचे चले जाए बट आप स्किट नहीं करेंगे। सो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, ज़रूर मानिएगा। बिवेयर, ध्यान से, अगर ऐसा कुछ हो पुल पे, पाँव मेरा बहुत अंदर गया। बाकी ट्रैकर काफ़ी पीछे हैं यार, तो यहाँ खड़ के वेट करता हूँ। स्पीड ठीक चल रही है, स्टेमिना बना हुआ है। एक व्यू दिखाता हूँ आपको। अमेजिंग। हेलो कुणाल। हेलो संजय जी। थैंक यू संजय जी, आपने वेलकम मैम। हाथ पकड़ पकड़ के हमें लेके आए हैं। काफ़ी ट्रिकी रास्ता है। मैं वही बोल रहा था, भाई हाइट सब कुछ नहीं होती। बर्फ़ में आपको चलना एक अलग गेम हो जाती है। टेक्निकल गेम होती है। कहीं पैर ढस रहा है, कहीं पैर स्लिप हो रहा है। एक्चुअली ना रात को ना वेदर चेंज हो गया ना, तो बादल आ गए, तो ये सॉफ्ट ही रहेगी। अगर पूरा क्लीन हो तो ये हार्ड होती पूरी। चलो वो भी फिर भी ठीक ही चलने लायक। हाँ 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 जी सर। बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रियली 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 अमेजिंग। बर्फ़ पे चलते आ रहे हैं। बर्फ़ पे चलते हैं, मज़ा ही बहुत आ रहा है। एक चीज़ डिफिकल्टी भी है एक्स्ट्रा थोड़ा। सॉक्स जरूर लेके चलना। एक्स्ट्रा सॉक्स मैंने सोची थी कि सॉक्स एक उठा लूँ, बट सोची थी उठाई नहीं। अगेन ये गिल्ली हो गई है, कोई बात नहीं, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एक एडवाइस आपको और देनी थी, जो आपका शू है वो प्रॉपर फिट होना चाहिए। अगर वो लूज़ हुआ तो आपका पाँव बार बार आगे जाएगा और आपका थंब पेन करेगा। तो अगर आपका शू प्रॉपर फिट नहीं है, एक दो सॉक्स डाल लीजिए, प्रॉपर फिटिंग बिठा लीजिए उसकी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, काम आएगा आपके। शू प्रॉपर फिट होना चाहिए, तभी आपका पाँव सही ढंग से बर्फ़ में फिट होगा। बस अब आगे चलते हैं। अंकित जी आ रहे हैं। हेलो अंकित। अंकित ऊपर से आप संजय जी वहाँ चले गए। अंकित पाँव गलत रख रहे। काफ़ी ट्रिकी। इधर से द फ्रॉस्टिंग सीरीज। ठंड महसूस हो रही है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची में। बाकी जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको और बर्फ़ के नज़ारे दिखाएंगे। मुश्किल है काफ़ी। पंकज बहुत ग्रेट है, जो चलते चलते ब्लॉग कर लेता है, क्योंकि आपने
नीचे भी देखना है, बोलना भी है, कैमरे का एंगल भी देखना है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट ही इज़ अ ग्रेट गाय। And as I told you, I literally feeling like leading the pack of wolves. वुल्फ हैं सारे, ये इतनी ठंड में मैनेज कर रहे हैं। औखा है यार, बर्फ़ आपकी एनर्जी खींचता है। अंदर पैर घुसाओ, फिर खींचो, अंदर घुसाओ, फिर खींचो। कुणाल काफ़ी लंबा शूट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये व्लॉग हम शायद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखा पाएँ। तभी तो फ़ायदा फ्रॉस्टिंग सीरीज़ का। कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर तो हो, क्या कंडीशंस है, क्या टेरेन्स है, क्या बर्फ़ है। ये देखो हमारे गाइड का पैर। अब बताओ आम बंदा क्या करेगा? ये पंगे पुट्ठे ले रहा है, सीधी ट्रेल पे नहीं चल रहा, नए रास्ते बना रहा है, तो पैर तो जाएगा ही बर्फ़ में। एक्सपीरियंस आपके लिए, ये एक्सपीरियंस दे रहा है आप लोगों को भी व्यूअर्स। हो सो हम माउटी थाच में पहुंच चुके हैं। ये भी एक स्टॉप आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए माउटी थाच। बस कुछ नहीं करना, बस चलना ही। हाँ, पहुंच जाए, बस पहुंच जाए। देख लो उसको ज़रा।
एक मिनट खड़ के रेस्ट कर थे। वाह, एक मिनट खड़ जा, उनको देख रहा हूँ। रुक जा अच्छा है, चलिए मत, मैं खड़ा हूँ, वो बीच में आ गया यार। चलो जी। ओ भाई, भार खब्बे पासे रखी। अपना वेट लेफ्ट हैंड साइड रखिएगा बर्फ़ की तरफ, ताकि गिरें तो बर्फ़ की तरफ गिरें। नीचे आप देख ही रहे हैं, मतलब इस तरफ झुक के टिल्ट करके चलना आपने। इतनी डीप है। हाँ, इधर बहुत मुश्किल है यार, काफ़ी ट्रिकी है। मतलब कैमरा पकड़ना, ये तो हाथ ठंडे हो रहे हैं, बर्फ़ में गिर रहा हूँ बार बार। ध्यान से आइएगा, पूरा फिट होके आइए, एक्सरसाइज करके आइए, विल पावर बना के आइए अपनी। आ जा। तो मैं क्या कह रहा था यार भी, तो अपनी फ़िटनेस पे ज़रूर काम कीजिएगा। मतलब बहुत मुश्किल हो रही है पीछे सबको, हम लोग चलो फिर भी ट्रैक करते रहते हैं, फ़िटनेस पे काम करते हैं, तो थोड़ा उतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। अदरवाइज़ स्पीड स्लो हो रही है, क्योंकि उनको वो देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, वो देखिए वो आ रहे हैं बहुत स्लो। वो भी हमारे गाइड भाई लेके आए हैं उन्हें, ये कुणाल। तो फिटनेस पे काम कीजिए। ज़्यादा वेट वाले को वैसे भी दिक्कत होगी, यहाँ पे पाँव बर्फ़ में बहुत नीचे धंस जाएगा। तो बस यही था जी। बस अभी लिम्थी, हाँ अभी सॉरी लिथम थाज की तरफ ही जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके मिलते हैं आपको। व्लॉग भी बहुत लंबा हो रहा है, इसके 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा मैं। चलो आगे मिलता हूँ, एंड वेलकम टू द फ्रॉस्टिंग सीरीज़। औखा सी है, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ। ध्यान ना लेगी भाई, आप ध्यान से आ जाओ महक आओ। क्या रास्ता था ये। हाँ नहीं, ध्यान ना, स्लो। ग्लव्स लगा, ग्लव्स पहने के रखो। बर्फ दिक्कत आ रही है।
सी हो गया थोड़ा सा ना ऊपर से होगा सी तो कम ओहो, क्या करोगे? इतना एरिया ना बाकी ट्रेल बना है क्यों? वो इतना एरिया ही है बस इतना यहाँ से चढ़ना ऊपर पूरी कम मिलेगी तो यहाँ बस कुछ करेगी हो तो जो हाल कुनाल का हुआ सेम मेरा हुआ। पाँव नीज तक नीचे जा रहा है, दोनों निकालना पड़ता है फिर चलना पड़ता है। लिटरली हर ट्रैक के अपने अपने दिक्कत होती है। आपको दिखाता हूँ, सामने अंकित और महक आ रहे हैं। और क्या बुरा हाल है ओ मुझे पता लग रहा है मेरे से यहाँ यस कम ऑन महक, नीज डाउन नहीं करने। फक बाप रे। नहीं भी पानी भर दिया है वाटर रखा है। ये हम पहुंच गए चंद्रनान लेक। अब वापस चलो। एंड शी इज किडिंग। मैं सोच रहा था मेरा और कुणाल का वेट ज़्यादा है अंकित का, तो हम नीचे जा रहे हैं। निकी जी भी नीचे जा रहे थे, महक भी नीचे गई है। इसके बाद ये आज का हमारा कहते हैं डे 4 है। डे 4 का पार्ट ए मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका पार्ट बी जो हमारी पेंडिंग जो ट्रैक पड़ा है, इथम वैली है दस जो हमारा पेंडिंग मतलब अभी पड़ा है, जो हमने चंद्रनाहन जाना है, वो पार्ट बी में दिखाएंगे। मतलब डे 4 पार्ट बी। और ये लिथम वैली है पीछे हमारे सारे। और जो वो ऊपर है वो रुपिन पास जाता है ऊपर, ये वाला जो लोग धौला से करते हैं उत्तराखंड से। तो आज का जी ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगला व्लॉग आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो मस्ट है। अगर आप वो नहीं करोगे यहाँ के तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें पता है ये जो आपको सामने दिख रही है ना बर्फ़, सारा इसमें चलते आए हैं। मतलब सारे शूज़ गीले हो चुके हैं, जबकि वाटरप्रूफ शूज़ हैं, बर्फ़ अंदर है उसके। मतलब पैर भी यार ठर रहे हैं, तो ठर रहे मतलब बहुत कोल्ड हो गए हैं। तो बस यार ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगला व्लॉग देखिएगा, चंद्रनान का पूरा दिखाते हैं आपको कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। बट वेरी टफ। चलो टिल नेक्स्ट डे, सॉरी टिल नेक्स्ट व्लॉग, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। टेक केयर, बाय बाय।